ये कहानी है कोलकाता के सबसे अमीर लोगों में शामिल देबोजीत गांगुली की। उनकी 10 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां थीं। उनका कारोबार विदेश तक फैला हुआ था। देबोजीत की पत्नी का नाम था मोनालिसा। वो उनके साथ ही उनके बिजनेस को संभालती थी। उनकी एक बेटी जिसका नाम डिम्पल था, वो अमेरिका में अपनी बुआ के पास रहती थी और 7 साल का बेटा निलोय उन्हीं के साथ रहता था। देबोजीत और मोनालिसा यूं तो दिल के बहुत अच्छे थे। सारे कर्मचारी उन्हें बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन वो कारोबार के सिलसिले में बहुत बिजी रहते। इसलिए उन्होंने दीनू काका को निलोय की देखभाल के लिए रखा था। अरे, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ सकता। मैं तो थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। क्या काका, आप कितनी जल्दी थक जाते हो? अरे बेटा, आज दूध नहीं पिया था ना, इसलिए थक गया। जो दूध पीता है वो जल्दी नहीं थकता। आज तुमने दूध पिया था क्या? नहीं काका, तब तो मैं भी आपकी तरह थक जाऊंगा। बिल्कुल, चलो जल्दी से दूध पी लो। दूध पीने के बाद हम फिर से खेलेंगे। दीनू काका एक माँ की तरह निलोय का ध्यान रखते थे। निलोय भी अपने दीनू काका को बहुत प्यार करता था। चुप क्यों हो गए काका? आगे क्या हुआ? वो राक्षस मरा या नहीं? अरे मरा नहीं, वो सो गया। काली पहाड़ी वाले बाबा ने उसे अपने जादू से सुला दिया। अब तुम भी सो जाओ। दीनू काका के कहने के पहले ही निलोय गहरी नींद में जा चुका था। दीनू काका उसे चादर उड़ाई रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। वो उठकर दरवाजा खोलने गए। दरवाजे पर मोनालिसा और देबोजीत थे। निलोय सो गया क्या? जी मेम साहब। वो हमारे बारे में पूछ रहा था क्या? नहीं तो। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा था। निलोय अब कॉलेज जाने लगा था, लेकिन दीनू काका के लिए तो वो आज भी छोटा सा बच्चा ही था। निलोय आईने के सामने तैयार हो रहा है। पहले बाल में कंघी करता है, फिर डीओ मारता है, तभी दीनू काका वहां आते हैं। निलोय बेटा, कितनी देर कर रहे हो तैयार होने में? यहाँ नाश्ता ठंडा हुआ जा रहा है। बस 2 मिनट काका। तुम्हारे ये 2 मिनट पिछले आधे घंटे से सुन रहा हूं। चलो जल्दी नाश्ता कर लो, फिर कहोगे लेट हो रहा है कॉलेज जाने में, और बिना नाश्ता किए चले जाओगे। निलोय को कॉलेज जाते हुए 1 साल हो गए थे। इस बीच उसकी दोस्ती नए नए लड़कों से हुई। उनमें से कई शराब भी पीते थे। निलोय नया नया जवान हो रहा था। इस उम्र में सभी अच्छे बुरे की परवाह किए बिना सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। धीरे धीरे निलोय को अपने उन दोस्तों के साथ शराब पीने का चस्का लग गया। वो उन लोगों के साथ छिप छिप कर शराब पीने लगा। उनकी देखा देखी उसे जुए की भी लत लग गई। एक दिन वो देर रात शराब पीकर घर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो किसी तरह अपने आप को संभालता हुआ अपने कमरे तक जा रहा था कि दीनू काका की नजर उस पर पड़ी। अरे आ गए बेटा, आज बहुत देर कर दी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना लगा देता हूँ। काका आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। अरे अब ऐसे कैसे भूख नहीं है? देखो तो तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। ये कहते हुए दीनू काका निलोय के पास आते हैं। निलोय फिर उन्हें कहता है कि भूख नहीं है, लेकिन उसके बोलते ही शराब की बदबू दीनू काका के नाक में जाती है। निलोय, तुमने शराब पी है क्या बेटा? काका, वो एक दोस्त का हैप्पी बर्थडे था तो थोड़ी सी बियर पी ली मैंने। अब मुझे नींद आ रही है काका, प्लीज मुझे
मेरे कमरे तक ले चलो ना, मैं सोना चाहता हूँ काका, प्लीज। निलोई की बात सुनकर दीनू काका को शौक सा लगा। उन्होंने उस समय तो निलोई को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उसे इस बात के लिए टोक दिया। निलोई ने कहा कि गलती हो गई काका, अब नहीं होगा। लेकिन निलोई की आदत नहीं सुधरी। वो हर दूसरे दिन शराब पीकर घर आने लगा। वो इतनी शराब पीता कि ढंग से अपने कमरे तक नहीं जा पाता था। दीनू काका उसे संभालते हुए उसके कमरे में ले जाते। जिस बच्चे को गोद में खिलाया है, उसे ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल रो जाता है। मैं क्या करूं? निलोई के माँ पापा को बोल दूं क्या? मेरी तो ये बात सुन ही नहीं रहा है। आखिर निलोई की हालत देखकर दीनू काका ने देबूजीत को सारी बातें फोन पर बताई। काका, ये तो टेंशन वाली बात है, आप उसे समझाते क्यों नहीं है? उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। माफ करिए दीनू काका, आपको इसलिए ही रखा गया था कि आप उसकी देखभाल करेंगे। आपको पता है ना, हम लोग कितने बिजी रहते हैं। अब आप ही संभालिए, वो हमसे ज्यादा आपके करीब है। दीनू काका हर दिन निलोई को समझाते, लेकिन वो उनकी बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। इधर निलोई को एक और बुरी आदत लग गई थी। उसके पापा उसे जो जेब खर्च देते, वो उसकी शराब की गंदी आदत की भेंट तुरंत ही चढ़ जाती। अब वो कमाता तो था नहीं, पैसे कहां से लाता? तो उसने अपने घर में ही चोरियां शुरू कर दी। कभी वो पापा की जेब से पैसे निकाल लेता, तो कभी मम्मी के पर्स से। एक दिन तो उसने हद कर दी। दीनू काका, वो बहुत ही महंगा नेकलेस था मेरा, जो देबूजीत अमेरिका से लेकर आए थे। घर से कहां जा सकता है, हमें समझ नहीं आ रहा दीनू काका। मैं एक बार फिर से ढूंढता हूं मालिक, क्या पता यहीं कहीं हो। दीनू काका ने देखा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि नेकलेस निलोई ने ही लिया है, क्योंकि एक बार उसने निलोई को अपनी माँ के पर्स से पैसे निकालते देखा था। उन्होंने उसे टोका भी था, लेकिन उसने कहा कि वो पैसे नहीं, कार की चाबी निकाल रहा था। धीरे धीरे निलोई की पढ़ाई अब पूरी हो गई और उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब कॉलेज की तरह उसके पास आजादी तो थी नहीं, लेकिन शराब और जुए की आदत जस की तस रही और अपनी इसी आदत के कारण वो कंपनी में लाखों का घोटाला कर देता है। लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है। उस दिन जब सभी लोग ऑफिस से घर आते हैं तो देबूजीत, मोनालिसा और निलोई खड़े होकर बातें कर रहे हैं। देबूजीत बहुत गुस्से में है। इस लड़के ने तो हमारी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अपना कैबिन बंद कर पूरा दिन ऑफिस से गायब रहता है और अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है और जुआ खेलता है। और आज तो इसने हद कर दी, अपनी ही कंपनी में घोटाला कर दिया। शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा शराबी, जुआरी और अब घोटाले बॉस। आखिर ये सब मेरा ही तो है पापा। अपनी कंपनी से पैसे ले लिए तो ये घोटाला कैसे हो गया? देख रही हो इसकी बदतमीजी। सच बोलना अगर बदतमीजी है तो बदतमीजी से। अब आप लोग ये सारा बिजनेस लेकर ऊपर तो नहीं जाएंगे ना? ये मेरा ही तो है। निलोई की बात सुनकर देबूजीत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने निलोई को जोरदार थप्पड़ मार दिया। दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं बाप बेटे के रिश्ते से और मेरे पूरे कारोबार से तुम्हें बेदखल करता हूं। देबूजीत ने निलोई को घर से बाहर निकाल दिया। अब निलोई ही नहीं था तो दीनू काका किसकी देखभाल करते? उन्होंने भी देबूजीत गांगुली का घर छोड़ दिया। निलोई दीनू काका के छोटे से घर में जाकर रहने लगा। निलोई के पास अब पैसे नहीं थे, लेकिन शराब पीने की उसकी लत उसे बेचैन रखती थी। वो पूरी रात सो नहीं पाता, वो इधर से उधर टहलता रहता। कई दिन ऐसे ही बीते। एक रात,
आज भी शराब की एक बूंद ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा सच में। क्या करूं? क्या करूं? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे शराब चाहिए। मुझे शराब चाहिए। हाँ, मुझे शराब चाहिए ही चाहिए। उस रात निलोई दीनू काका के घर से निकल गया। शराब ने उसे इस तरह कमजोर और लाचार बना दिया था कि वो कुछ दूर चलने में ही थक जाता। थोड़ी दूर पर उसे एक भिखारी दिखाई दिया जिसने शराब के पौवे की बोतल मुंह से लगा रखी थी। भिखारी ने पूरी बोतल गटक कर बोतल वहीं छोड़ दी और वहां से उठकर चला गया। निलोई ने जैसे ही बोतल देखी उसकी आंखों में चमक आ गई। उस बोतल में कुछ बूंदें बची थी। उसने भागकर बोतल उठा ली और उसे अपने मुंह से लगा लिया। लेकिन उसे ये सब करते हुए दीनू काका ने देख लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझसे इसकी तकलीफ नहीं देखी जाती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे निलोए को कुछ भी हो सकता है। हे मां दुर्गा, इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत देना कि मैं अपने निलोए की शराब के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। बूढ़े दीनू काका ने अपने निलोई के लिए मजदूरी करने का फैसला कर लिया। उन्हें हाथ वाली गाड़ी को खींचकर माल को ढोने का काम मिल गया। सुबह से शाम तक उन्होंने खूब मेहनत की। शाम को वो जब आखिरी खेप की माल ढुलाई कर रहे थे तभी सड़क के बीचों बीच उन्हें चक्कर आ गया। ये क्या हो रहा है मुझे? ये आंखों के आगे धुंधला सा क्यों हो रहा है? दीनू काका जब तक कुछ समझते तब तक एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। वो वहीं सड़क पर तड़पने लगे। दूसरी ओर निलोई उन्हें खोजता हुआ उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने अपने दीनू काका को खून से लथपथ सड़क पर तड़पते देखा। दीनू काका, दीनू काका, दीनू काका, ये सब कैसे हो गया? दीनू काका। निलोई दीनू काका को लेकर किसी तरह अस्पताल पहुंचा। दीनू काका स्ट्रेचर पर बेसुध पड़े थे तभी निलोए, बेटा निलोए। काका, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। निलोए, अब मैं नहीं बचूंगा बेटा। सुनो ना, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। पैसे? हाँ, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। तुम उन पैसों को निकाल लो बेटा और उससे अपने लिए शराब खरीद लेना। लेकिन एक वादा करो कि तुम कल रात की तरह कहीं से भी शराब उठाकर नहीं पियोगे। अपने दीनू काका की ये बात सुन लेना। अपने दीनू काका की बात सुनोगे ना बेटा? बोलो बेटा। इतना कहकर दीनू काका ने स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ दिया। काका, 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 नहीं काका नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। काका प्लीज आप वापस आ जाओ ना। मैं वादा करता हूँ शराब की बोतल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज काका वापस आ जाओ ना। मेरे तो माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, दोस्त भी आप हो, मुझे संभालने वाले आप ही तो हो काका। अब मुझे कौन संभालेगा? उठो ना काका, ऐसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं शराब नहीं पीऊंगा। इस शराब ने मुझे आपसे जुदा कर दिया। ऐसी गंदी चीज मुझे नहीं चाहिए काका, नहीं चाहिए। आपने मुझे कितना समझाया, मैं क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझा? जिस निलोई की बात सुनकर काका उसे बाहों में भर लेते थे, आज उसकी किसी बात का वो जवाब नहीं दे रहे थे। निलोई लगातार रोई जा रहा था। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। तभी निलोई को लगा कि किसी का हाथ उसके कंधे पर है।
उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके पापा देवोजीत खड़े थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। पापा, आप इन्हें बोलिए ना, देखिए ना ये मेरी बात नहीं सुन रहे, आप बोलिए ना इन्हें उठने के लिए। बेटा, ये अब नहीं उठेंगे, कभी नहीं उठेंगे। इन्होंने तुम्हें पूरी जिंदगी संभाला, अब तुम्हें इन्हें संभालना होगा अपने कंधों पर। पापा, मुझसे गलती हो गई। मेरी शराब की आदत के कारण दीनू काका मुझे छोड़कर चले गए। होने को कोई नहीं टाल सकता बेटा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि गलती दोबारा ना हो जाए। कभी नहीं पापा, कभी नहीं, कभी नहीं। नीलोई ने भारी मन से अपने दीनू काका का अंतिम संस्कार किया। इस घटना को 3 महीने बीत गए हैं। अब नीलोई बिल्कुल बदल चुका है। उसने शराब छोड़ दी है और अपने पिता के कारोबार को उसने अच्छे से संभाल लिया है। लेकिन दीनू काका की याद उसे हमेशा आती है और उन्हें याद कर उसकी आंखें भर जाती हैं।